नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, मैं शक्ति कुमार आज फिर आपके साथ जुड़ा हूं और आपके साथ कुछ नई जानकारियों के साथ अपनी वीडियो साझा कर रहा हूं। दोस्तों, कोरोना ने मनुष्य को उसकी हैसियत दिखा दी है कि हम कितने कमज़ोर हैं और कोरोना वायरस कितना ताकतवर है। दोस्तों, आज प्रत्येक बालक और प्रत्येक बुजुर्ग पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस बालकों और बुजुर्गों पर ही अधिकतर हमला कर रहा है, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी पावर काफ़ी कमज़ोर होती है। और जो युवा वर्ग है वह अभी तक इससे अछूता है या इसके संपर्क में कम आ रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, हमें यह समझना होगा, कोरोना वायरस ने पूरे विश्व की मानव जाति को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर सच्चा सुख या हमें किस मार्ग पर आखिरकार चलना चाहिए, क्योंकि धन भी काम नहीं आ रहा है और हमारे द्वारा निर्मित सभी अत्याधुनिक उपकरण कार्य काम नहीं आ रहे हैं। हमें यह समझना होगा कि आखिर मानव जाति को किस मार्ग पर चलना चाहिए। फ्रेंड्स, जब कोरोना वायरस ने मानव को इतना दुर्बल और इतना असहाय साबित ही कर दिया है, तो आज मनुष्य को समझना चाहिए कि वह किस मार्ग पर चले। इसी संदर्भ में प्राचीन काल से कुछ वाक्य या कुछ शिक्षा भारत में चली, जिसमें उन्होंने आदर्श ज्ञान मानव जाति के लिए दिया है। फ्रेंड्स, यह श्लोक या वाक्य कुछ इस प्रकार है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख सुशीला नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, पंचम सुख स्वदेश में वासा, षष्ठम सुख राज हो पासा। फ्रेंड्स, इसमें एक आदर्श व्यक्ति बनाने के लिए जो सुखों को बताया गया है वह प्रत्येक विश्व के प्रत्येक व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ है, जिसमें कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। आज सर्वप्रथम जो कोरोना वायरस हमला कर रहा है वह आपकी शरीर पर ही कर रहा है, आपकी काया पर ही कर रहा है, यानी कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है, आप दुर्बल हैं, इसी वजह से आप कोरोना वायरस की चपेट में आ रहे हैं। यदि आपका इम्यूनिटी सिस्टम रोग प्रतिरोधक क्षमता ताकतवर होती तो कोरोना वायरस से वह लड़ सकती थी। यानी कि आपके पास पहला ही सुख नहीं है, यानी कि आपको अपने शरीर पर कार्य करने की आवश्यकता है। आपको अपने शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा कार्य करने की आवश्यकता है, आपको अपने शरीर के लिए समय निकालने की आवश्यकता है। इस विषय को समझने के लिए विश्व योग दिवस पर हमारे द्वारा अपलोड की गई एक वीडियो योग और व्यक्ति शत्रु या मित्र भाग 5 में आप समझ सकते हैं, जो कि आप किस प्रकार स्वयं के मित्र हैं और किस प्रकार आप स्वयं के शत्रु हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देंगे। फ्रेंड्स, तो पहला सुख जो ये है, पहला सुख निरोगी काया। तो आज कोरोना वायरस ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया है पूरे विश्व को कि आपके जब मानव जाति के पास में पहला सुख ही नहीं है तो अन्य सुखों की कल्पना किस प्रकार कर सकती है। दूजा सुख घर में माया। फ्रेंड्स, घर में धन का भी होना आवश्यक है, धन के बिना आज वर्तमान समय में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कोरोना वायरस ने धन को भी व्यर्थ कर दिया, क्योंकि आपके पास पहला ही सुख नहीं है निरोगी काया, जिस वजह से आप किस प्रकार उस धन का उपयोग करेंगे। इसलिए पहला सुख दूसरे सुख से जुड़ा हुआ है। धन अधिकतर व्यक्ति अमीर नहीं होता है और सभी व्यक्ति बिल्कुल गरीब भी नहीं होते हैं। कुछ मध्यम अवस्था में मध्यम वर्गीय होते हैं, कुछ निम्न वर्गीय होते हैं, कुछ उच्च वर्गीय होते हैं। इसीलिए धन का भी जो स्तर है वो विभिन्न वर्गों के अनुसार विभाजित है। लेकिन
धन भी कुछ मात्रा में व्यक्ति के पास होना चाहिए, या अधिक मात्रा में या सीमित मात्रा में जरूर होना चाहिए, जिस कारण वह दूसरा सुख प्राप्त कर सके। लेकिन दूसरा सुख प्रथम सुख से, निरोगी काया से जुड़ा हुआ। तीसरा सुख सुशीला नारी, यानी कि पत्नी जो हो आचार व्यवहार विचार और संस्कार में श्रेष्ठ हो, तो यह तीसरा सुख होता है प्रत्येक व्यक्ति के लिए। चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। फ्रेंड्स, वर्तमान समय में पुत्र कहाँ किसी की मानते हैं, बाप बेटे की नहीं मानता। उस क्षमा चाहेंगे, पुत्र कभी भी अपने पिता की बातें वर्तमान समय में अधिकतर नहीं मान रहे हैं, क्योंकि व्यवस्थाएं कुछ इस प्रकार की बन चुकी हैं। आज टीवी ने, मोबाइल ने बच्चों को कम उम्र में ही अधिक ज्ञान दे दिया है, जिस कारण वह ना तो माता को कुछ समझते हैं, ना ही पिता को कुछ समझते हैं। लेकिन जहाँ कहीं भी ऐसे पुत्र होते हैं जो कि अपने पिता की या माता की आज्ञा का पालन करते हैं, तो वह सुख के ही स्वरूप होते हैं। वह देखा जाए तो इस समय में बहुत ही आदर्श बालक हैं। उनका आपको सम्मान करना चाहिए और उन बच्चों पर अपने गर्व करना चाहिए। तो पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख सुशीला नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, पंचम सुख स्वदेश में वास है। फ्रेंड्स, जो व्यक्ति अपने देश में रहता है, वह जो अपनी जननी जन्मभूमि में रहता है, जो अपनी मातृभूमि में रहता है, वह सुख ही प्राप्त करता है। वरना तो विदेशों में रह रहे लोग न जाने भिन्न भिन्न प्रकारों से प्रताड़ित किए जाते हैं। इसलिए पंचम सुख स्वदेश में वासा, यानी कि अपनी भूमि पर, अपनी धरती पर वास करना भी एक प्रकार का सुख होता है। षष्ठम सुख राजभोपासा। छठा सुख बताया गया है फ्रेंड्स कि व्यक्ति के पास यदि राजपाट है, या अर्थात आप किसी इस संस्था में या किसी समूह में या किसी भी प्रकार का, विभिन्न प्रकार के राजपाट हो सकते हैं। वर्तमान समय में कोई प्राचीन काल वाले राजपाट तो रहे नहीं हैं कि राजा होगा और आपकी प्रजा होगी, और सभी कोई इस प्रकार के व्यक्ति भी नहीं हो सकते। लेकिन आप अपने स्तर पर इसे विभाजित आप समझ सकते हैं। षष्ठम सुख राजोपासा, तो यह सुख के सर्वश्रेष्ठ स्वरूप बताए गए हैं। वर्तमान समय में कोरोना वायरस ने, जो कि चीन से निकला हुआ एक वायरस, भयानक वायरस है, उसने व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आखिर कौन सा मार्ग व्यक्ति चुने जिस पर चल के वह एक आदर्श जीवन जी सके। तो आज हमने आपको बताया है कि सुख और वह कौन सा मार्ग है जिस पर व्यक्ति चल सकता है और जिस पर चल कर के वह आदर्श और एक श्रेष्ठ जीवन जी सकता है। हम आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा बताया गया यह मार्ग बातें, ये ज्ञान काफ़ी लाभान्वित करेगा और आपके जीवन को और उत्तम या श्रेष्ठ जीवन बनाने में मदद करेगा। इसी आशा के साथ मैं शक्ति कुमार आपसे आज्ञा चाहता हूँ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।